सपनों में एक अलग ही जादू होता है, एक ऐसा आकर्षण जो हमें अपनी ओर खींचता है और एक बेहतर कल का वादा करता है। ये हमारे अंदर एक आग जलाते हैं, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की चाहत। लेकिन नाजुक पौधों की तरह सपनों को भी पोषण चाहिए, एक साफ रास्ता चाहिए ताकि वो हकीकत में बदल सके। और यहीं पर गोल सेटिंग का कमाल आता है। सोचो, एक यंग प्रोफेशनल जोश से भरा हुआ कई रास्तों पर खड़ा है। दुनिया बहुत बड़ी लगती है, मौकों से भरी हुई, लेकिन बिना किसी दिशा के वो जिंदगी की भूल भुलैया में खो सकता है। क्लियर गोल सेट करना एक कंपास की तरह है जो हमें दिशा और मकसद देता है। ये मानो किसी मैप पर रास्ता बनाना है, मंजिल तय करना है और रास्ते के पड़ाव ढूंढना है। हमारा यंग प्रोफेशनल एक विजन बोर्ड और एक अच्छे प्लान के साथ अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बांट लेता है। हर एक माइलस्टोन जो वो अचीव करता है उसे और मोटिवेशन देता है और जोश से आगे बढ़ने में मदद करता है। एक प्रमोशन, एक नया हुनर सीखा, नेटवर्क बढ़ाया, हर एक जीत उसे अपने असली गोल के करीब ले जाती है। ये साफ विजन, ये सोची समझी प्लानिंग सपनों को सिर्फ ख्यालों से हकीकत में बदल देती है। जो मंजिल पहले बहुत दूर लगती थी अब पास नजर आने लगती है। हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। याद रखो, बिना प्लान के गोल सिर्फ एक ख्वाहिश है। गोल सेटिंग के इसी ब्लूप्रिंट से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सपने चाहे कितने भी अच्छे या साफ हों, बिना मेहनत के सिर्फ ख्याली पुलाव ही रह जाते हैं। कड़ी मेहनत, अपने सपनों के पीछे लगातार भागना, वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है, आलस को दूर करता है और ख्वाहिशों को हकीकत में बदलता है। लेकिन सिर्फ मेहनत कई बार पहाड़ चढ़ाने जैसा लग सकता है। यहीं पर स्मार्ट वर्क का महत्व आता है, जो मेहनत का सबसे अच्छा साथी है। सोचो, एक स्टूडेंट पढ़ाई में आगे बढ़ने की ठान लेता है, रात रात भर जागकर किताबों में डूबा रहता है। उसकी लगन काबिले तारीफ है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि सिर्फ घंटों पढ़ने से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी मेहनत को सही जगह लगाना, ज्यादा नहीं, समझदारी से काम करना। यह है अपनी ताकत पहचानना, सही तरीके ढूंढना और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। हमारा मेहनती स्टूडेंट इसी तरीके को अपनाकर अपने कामों को प्रायोरिटी देता है, जरूरी चीजों पर ध्यान देता है। वो नए तरीके से पढ़ाई करता है, अपने मेंटोर से सीखता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी समझ बढ़ाता है। नतीजे कमाल के होते हैं। उसके नंबर बढ़ते हैं, रटने से नहीं बल्कि सब्जेक्ट को अच्छे से समझने से। यही है मेहनत और स्मार्ट वर्क का जादू। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाना, समझदारी और सही तरीके से काम करके। याद रखो, कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें मेहनत का पसीना और स्मार्ट वर्क की चतुराई दोनों चाहिए, जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचाते हैं। सपनों का पीछा करना कोई दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। ये लगातार कोशिश करने का, मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद अपने सपनों को थामे रहने का सबूत है। ऐसे पल आएंगे जब आपको शक होगा, निराशा होगी, जब मंजिल बहुत दूर लगेगी। ऐसे वक्त में हमें लगातार कोशिश करते रहना है, अपने सफर पर भरोसा रखना है, भले ही प्रोग्रेस ना दिखे। सोचो, एक इंसान अपनी फिटनेस के लिए, एक हेल्थी और स्ट्रांग शरीर के लिए मेहनत कर रहा है। वो पूरे जोश से शुरुआत करता है, अपनी लिमिट्स को पुश करता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि बदलाव में वक्त लगता है। तुरंत वजन कम नहीं होता, मांसपेशियों में दर्द होता है और मोटिवेशन कम होने लगता है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी उसकी मदद करती है। वो हर रोज मेहनत करता है, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाता है। 1 पाउंड वजन कम हुआ, एक नई एक्सरसाइज सीखी, स्टैमिना बढ़ा। हर एक माइलस्टोन उसका हौसला बढ़ाता है। वो समझता है कि सेटबैक्स हार नहीं है, बल्कि सीखने और बदलने के मौके हैं। यही लगातार कोशिश, यही रेजिलियंस सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में फर्क करती है। यह है प्रोसेस पर भरोसा करना, ये जानना कि लगातार कोशिश, चाहे कितनी भी छोटी हो, वक्त के साथ बड़ा बदलाव लाती है, कमाल के नतीजे देती है। याद रखो, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है और यही लगातार कदम हर रोज उठाए गए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें अक्सर रुकावटें, मुश्किलें और अचानक परेशानियां आती हैं। असफलता, जिसे अक्सर एक सेटबैक माना जाता है, इस सफर का एक जरूरी हिस्सा है, एक अच्छा टीचर जो हार के रूप में आता है। सोचो, एक वैज्ञानिक
अपनी लैब में लगातार काम कर रहा है एक बड़ी खोज करने के लिए। वो अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स करता है, हर एक को सोच समझकर प्लान करता है। फिर भी कई के नतीजे अनएक्सपेक्टेड या खराब होते हैं। इन्हें हार मानने की बजाय वो इन्हें सीखने के मौके के रूप में देखता है। हर नतीजे से कुछ नया सीखता है। वो अपने तरीके बदलता है, नए आइडियाज आजमाता है, हमेशा सीखता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यही रेजिलियंस, सेटबैक्स को सीख के रूप में देखने की क्षमता उसे आखिरकार कामयाबी तक पहुंचाती है। इनोवेशन का इतिहास ऐसी ही कहानियों से भरा है, जहां शुरुआती असफलताओं ने बड़ी खोजों का रास्ता बनाया। याद रखो, सबसे बड़े सबक अक्सर हमारी जीत से नहीं बल्कि हमारी ठोकरों से मिलते हैं। खुद को उठाकर, निराशा को झटककर और अपनी गलतियों से सीखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। असफलता एक सीख के रूप में इनोवेशन का कारण बनती है, एक ताकतवर बल जो हमें अपने असली गोल्स तक पहुंचाता है।